नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किराएदार को ये तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि मकान मालिक को अपनी कौन सी संपत्ति इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि मकान की वास्तविक ज़रूरत साबित करने के लिए परिवार के बीच हुई मौखिक व्यवस्था को एक वैध आधार माना जा सकता है। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार के विवादित भोजशाला कमाल मौला परिसर को राजा भोज के समय का वाग्देवी का मंदिर माना है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इस परिसर का वास्तविक स्वरूप वाग्देवी माता सरस्वती का मंदिर है। यह निष्कर्ष राजा भोज के काल के ऐतिहासिक साहित्यों और वास्तुकला के गहन विश्लेषण पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डी रिकॉग्नाइज्ड निजी मेडिकल कॉलेज से न्यायालय के आदेश पर दूसरे निजी मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित किए गए छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेजों की अत्यधिक सब्सिडी वाली फीस का स्थायी लाभ बोनांजा के रूप में नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि लोकतंत्र की पवित्रता एक पूर्णतः स्वायत्त चुनाव आयोग पर निर्भर करती है। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसे तब तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जब तक चुनाव आयोग स्वतंत्र न हो और उसकी स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। भारतीय विधिज्ञ परिषद बीसीआई ने पश्चिमी बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन और वकालत की स्थिति को लेकर पश्चिमी बंगाल राज्य विधिज्ञ परिषद एसबीसी को एक सख्त निर्देश जारी किया है कि यह कार्रवाई उन मीडिया रिपोर्टों के बाद की गई है जिनमें बताया गया था कि ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं की आधिकारिक पोशाक और व्हाइट बैंड पहनकर उपस्थित हुई थी। एक महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाते हुए भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 सीजेआई को छोड़कर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट संशोधन अध्यादेश 2026 प्रख्यापित किया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट अधिनियम 1956 में संशोधन करता है, जिससे मुख्य न्यायाधीश सहित शीर्ष अदालत में जजों की कुल संख्या 38 हो जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सबसे ऊंचे पायदान पर है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी वयस्क जोड़े का निकाह या शादी अवैध या शून्य भी हो या दोनों के बीच विवाह का अस्तित्व ही न हो, तब भी उनके इस संवैधानिक अधिकार की हर हाल में सुरक्षा की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 क्लोज 5 एक सीमित और सख्त अपवाद है। यह पूर्व में हुए वैध विभाजनों को सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन विभाजन के मुकदमे को दायर करने में कोई न्यायिक बाधा उत्पन्न नहीं करती। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।